अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है माहौल और हम। बताइए तो भला, झैल के सवालों के हवाले से बताइए कि बड़े पैमाने पर जंगलात काटे जाएं तो क्या होगा। जंगल में जानदारों की ग़िज़ा और पानी के ज़राए कम होंगे या बढ़ेंगे? क्यों? ये जानदार वहीं रहेंगे या रिहाइश के लिए दूसरे मुकाम पर चले जाएंगे? क्यों? जंगल में नबातात और हैवानात के लिए रिहाइश की जगह कम होगी या बढ़ेगी? क्यों? वहाँ के जानदारों की तादाद बढ़ेगी या घटेगी? क्यों? यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर जंगलात काटे जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 सवाल पूछे गए हैं और पूछा गया है कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, तो ये आपको बताना है। जंगलात की कटाई। दुनिया की कुल आबादी इस वक्त 600 करोड़ के आसपास है। इन तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश में इंसान नई नई तकनीक दरियाफ्त कर रहा है और उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए इंसान ज़मीन और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ज़राअत, बस्तियाँ, सनतें, इसी तरह सड़कें और रेल के रास्ते तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा खुली ज़मीन की ज़रूरत के नतीजे में जंगलात की कटाई होती है। कुछ मकामात पर दलदली इलाकों या नशीबी ज़मीन को पाट कर उस ज़मीन को हमवार किया जाता है। माहौल में मुख्तलिफ जानदारों के मस्कन होते हैं। जंगल में मुख्तलिफ किस्म की नबातात होती है। दरख्तों पर कई परिंदों के घोंसले होते हैं। रीछ, हिरन, बंदर, हाथी, शेर जैसे हैवानात जंगल में रहते हैं, यानी घना जंगल कई हैवानात का मस्कन होता है। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि दुनिया की कुल आबादी इस वक्त 600 करोड़ के आसपास है और इन तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान नई नई तकनीक दरियाफ्त कर रहा है और उसे इस्तेमाल कर रहा है। और उसके लिए इंसान क्या करता है, ज़मीन और पानी के ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ज़राअत है, बस्तियाँ, सनतें, सड़कें और रेल के रास्ते, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा खुली ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में इंसान क्या कर रहा है, जंगलात की कटाई कर रहा है। तो जंगलात की कटाई होगी तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया था पहले ही कि जंगल में फिर जानदारों की ग़िज़ा और पानी के ज़राए कम होंगे या बढ़ जाएंगे, और वो जानदार वहीं रहेंगे या कहीं और जाएंगे जब जंगलात की कटाई हो जाएगी। क्योंकि माहौल में बहुत सारे जानदार हैं और जंगल में उनका घर होता है, उनका मस्कन होता है। दरख्तों पर कई परिंदों के घोंसले होते हैं। उसके बाद आपको बताया गया कि रीछ, हिरन, बंदर, हाथी, शेर जैसे हैवानात जंगल में रहते हैं, यानी घना जंगल कई हैवानात का मस्कन होता है। तो जब जंगलात की कटाई हो जाएगी तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? बताइए तो भला। मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात, परिंदे, नबातात का वजूद खतरे में होने के मुतालिक हम खबरें पढ़ते, सुनते और देखते रहते हैं। उसकी वजूहात खबरों में दी जाती है। ऐसी खबरें यकजा कीजिए, उन मालूमात का झैल के जद्दोल में इंदराज कीजिए और जमात में लगाइए। हैवानात, परिंदे, नबातात का नाम, कौन सा मुज़िर असर होगा, खबरों में बताई गई वजूहात। उसके बाद टॉपिक है आलूदगी। ये आप जानते हैं कि गंदे पानी पर मखसूस अमल ना करते हुए उसे आबी ज़ख़ीरों में छोड़ दिया जाए तो आबी ज़ख़ीरे आलूदा हो जाते हैं। कारखानों से माहौल में छोड़े जाने वाला गंदा पानी, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। कारखानों से भी माहौल में गंदा पानी छोड़ा जाता है। ऐसा गंदा पानी ज़मीन में जज़्ब होता रहे तो ज़मीन बंजर हो जाती है। कारखानों से आबी ज़ख़ीरों में छोड़ा जाने वाला पानी। ज़राअत के लिए बड़े पैमाने पर कीमियाई खाद और जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये कीमियाई अशिया मिट्टी में मिल जाती हैं और बारिश के पानी के साथ बहकर आखिर में नदियों में पहुंचती हैं। ऐसी कई वजूहात के बिना पर पानी और मिट्टी आलूदा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की नबातात व हैवानात को नुकसान पहुँचता है। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों की तादाद में कमी वाक़ होने लगती है और आखिर में वहाँ के कई जानदारों का वजूद मिट जाता है। ईंधन का घरेलू इस्तेमाल तो होता ही है, इसके अलावा इंसान ने बड़ी सनतें और कारखाने कायम किए हैं। इस वजह से ईंधन का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होने लगा है। कारखानों के चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैसें, एक जानिब ईंधन के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा में शामिल हो रही है। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर जंगलात की तबाही की वजह से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने के लिए नबातात नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। नतीजे में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है।
फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब बढ़ने से दर्जे हरारत भी बढ़ता है। दर्जे हरारत में ये इजाफा दुनिया के तमाम हिस्सों में नज़र आता है। इसके अलावा ईंधन के एहतराक से बाज़ जहरीली गैसें और बड़े पैमाने पर धुआं पैदा होता है। उसी के साथ सनअतों से हवा में बाज़ जहरीली गैसें शामिल होती है। इस वजह से बड़े पैमाने पर हवा आलूदा हो रही है। एक जानिब क्या हो रहा है, ईंधन के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा में शामिल हो रही है, और दूसरी जानिब जंगलात की तबाही की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो नबातात उसे जज्ब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगलात की कटाई की वजह से नबातात नाकाफ़ी साबित हो रही है। तो नतीजे में क्या हो रहा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है और इसी वजह से बड़े पैमाने पर हवा आलूदा हो रही है। बताइए तो भला, ऊपर की तस्वीर में एक ग़िज़ाई ज़ंजीर है, उसमें की एक कड़ी गायब है। ज़ंजीर में मौजूद नाक तोड़े पर क्या असर होगा, परिंदे पर क्या असर होगा, निकली हुई कड़ी में कौन सी तस्वीर हो सकती है। कड़ी में दिया हुआ जानदार नायाब हो जाए तो जानदारों की पूरी दुनिया को क्या खतरा लाहक होगा, जमात में इस पर बातचीत कीजिए। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत। कुदरत में इंसान की दखल अंदाजी के सबब हवा, पानी, ज़मीन में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इसी तरह इन गैर जानदार अज्जा के आलूदा होने से जानदार अज्जा का वजूद खतरे में पड़ गया है और कुछ जानदार अज्जा ख़त्म हो गए हैं। माहौल के एक जुज़ में बिगाड़ पैदा हो तो उसका दूसरे अज्जा से ताल्लुक़ पर असर होकर माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ज़मीन के जानदार अज्जा धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, यानी मादूम होते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में ये अमल बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है, इसलिए जानदारों की पूरी दुनिया को खतरा लाहक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुदरत में इंसान जो दखल अंदाजी कर रहा है उसके सबब क्या हुआ है, हवा, पानी, ज़मीन, ये सब चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई हैं। तो इसी तरह इन गैर जानदार अज्जा के आलूदा होने से क्या हो रहा है, जानदार अज्जा का वजूद खतरे में पड़ गया है और कुछ जानदार अज्जा ख़त्म भी हो चुके हैं। तो अगर हमारे माहौल में किसी एक जुज़ में बिगाड़ पैदा होगा तो उसका दूसरे अज्जा से ताल्लुक़ होगा और उस पर असर होगा, माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। और जो ये ज़मीन के जानदार अज्जा हैं वो धीरे धीरे मादूम होते जा रहे हैं, और जो ये मौजूदा दौर है, हाल में ये अमल जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है, इसलिए जानदारों की पूरी दुनिया को खतरा लाहक है। हमारी ज़रूरतें और माहौल। ग़िज़ा, पानी, लिबास, हम तमाम की ज़रूरतें हैं। उनको पूरा करने के लिए हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पढ़ाई, खेल, मशग़िलात, तफरीह के लिए हम कई ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। हमें जब उनकी ज़रूरत हो तब वो दस्तयाब हो, इसलिए उनमें से कई चीज़ें हम घर में ज़ख़ीरा करते हैं। ये तमाम चीज़ें माहौल से हासिल होने वाली अशिया का इस्तेमाल करके मिलती हैं। दुनिया भर के लोगों की ऐसी ही ज़रूरतें और ख्वाहिशात हैं। इससे माहौल में तेज़ी से तनज़्ज़ुल हो रहा है। इंसान कुदरत का ही एक हिस्सा है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो उसका असर हम पर भी होगा। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना, बेकार हो चुकी चीज़ों से कारआमद चीज़ें तैयार करना जैसी बातों पर हर किसी को संजीदगी से गौर करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दुनिया की जो कुल आबादी है इस वक्त 600 करोड़ के आसपास है, और इन तमाम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान नई नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहा है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। ज़मीन है, पानी है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर क्या है, जो बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करते हैं, बस्तियाँ बनाते हैं, सड़कों के लिए रास्ते चाहिए, रेल के रास्ते तामीर करने के लिए बहुत ज़्यादा खुली ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो जिसके नतीजे में लोग क्या करते हैं, जंगल की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुली ज़मीन मिलती है। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें, सनतें और सड़कें बनती हैं, रेल के रास्ते बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम जंगल की कटाई कर देंगे तो जंगल में जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात रहते हैं वो उनका क्या होगा। जो दरख्तों पर कई परिंदों के घोंसले होते हैं, और रीछ, हिरन, बंदर, हाथी, शेर जैसे हैवानात कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। घना जंगल जो है वो कई हैवानात का मस्कन होता है, और जंगल से ही उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो जब जंगलात कम हो जाएंगे, जंगलात की कटाई होती जाएगी, इस तरह तो जंगल कम हो जाएंगे। तो जब जंगलात कम हो जाएंगे तो फिर उन लोगों का क्या होगा। अब बच्चों, यहाँ पर हमें एक सवाल पूछा गया था, बताइए तो भला। ऊपर की तस्वीर में एक ग़िज़ाई ज़ंजीर है, उसमें की एक कड़ी गायब है। अब जब वो कड़ी गायब है तो ज़ंजीर में मौजूद नाक तोड़े पर क्या असर होगा। अब जब वो कड़ी गायब है तो नाक तोड़े को उसकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी,
तो उस पर क्या असर होगा, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी कि मादूम होते जाएगा। अब जब नाक तोड़ा नहीं रहेगा तो फिर परिंदे क्या खाएंगे, उन पर क्या असर होगा, धीरे धीरे वो भी मादूम होते जाएंगे। जब नाक तोड़े को अपनी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, घास पत्ते नहीं मिलेंगे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जब परिंदों को उनकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी, यानी नाक तोड़ा उन्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो फिर वो भी धीरे धीरे मादूम होते जाएंगे। फिर परिंदों को जो खाते होंगे उन पर क्या असर होगा, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि हर जानदार धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। भारतीय चीता, मादूम हो चुका जानवर। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है बच्चों, किसकी है, भारतीय चीते की तस्वीर है। और ये जानवर अब खत्म हो चुका है, मादूम हो चुका है। तो बच्चों हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इंसान कुदरत का ही एक हिस्सा है, और अगर हमारे कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा तो उसका असर हम पर भी होगा। तो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना, बेकार हो चुकी चीज़ों से कारआमद चीज़ें तैयार करना जैसी बातों पर हर किसी को संजीदगी से गौर करना चाहिए। अगर कुछ वसाइल ऐसे हैं जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगी, तो हमें ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, लेकिन हम उसे दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं, वापस से उसे इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, तो हमें उसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा हर किसी को करना चाहिए, ऐसी बातों पर हर किसी को संजीदगी से गौर करना चाहिए, तभी हमारे माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.